डरने की जरूरत नहीं। हर समय भगवत पार्षद आपके पास हैं। आप गलत करोगे आपको दंड मिलेगा, वो देख रहे हैं, बचाएंगे नहीं। आप गलत नहीं हो, दंड देने का अधिकार काल को भी नहीं रह गया अब आपके ऊपर। अगर आप भक्त हैं, आप अपराध करते हैं, तो अपराध मोचन के लिए आपको दंड दिया जा रहा है और वो देख रहे हैं कि आप पिट रहे हो, आप गाली खा रहे हो, क्योंकि देख रहे हैं आपने ऐसा कर्म किया है, उसको भोग लो, पवित्र होकर भगवान के पास पहुंचो। अन्यथा कोई तुम्हारे एक रोम को भी नहीं उखाड़ सकता, कोई तुम्हें किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हर समय हरि पार्षद विराजमान है। ये भगवान श्री हरि के देवताओं के द्वारा, हम लोगों के द्वारा भी पूजित पार्षद हैं। इनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। ये सदैव हरिनाम जापक, ध्यान से सुनना, ये सदैव हरिनाम जापक जनों को शत्रुओं से, मुझ यम से, अग्नि से, विपत्ति से, बड़े बड़े भय से सदैव बचाते रहते हैं। अपने लोग गए, बच गए, अपनी चतुराई से बच गए, या अमुक ने बचा, अमुक नहीं, भगवत पार्षदों ने बचा दिया। जैसे बाई जी को वो अकबर का भांजा छल करके बुलवा लिया मथुरा, 2 वैश्याओं को साधु वेश में भेजकर। गंगा यमुना बाई जी के चरित्र में आता है, करमेती जी के चरित्र में आता है। उन्होंने सामने से देखा कि दोष भाव से युक्त है, महापुरुष थी। भाई भाई गंदी दृष्टि मत करना, ये शरीर प्रभु को अर्पित है, अगर गंदी दृष्टि से देखा तो तुम नष्ट हो जाओगे। उसको क्या पता भागवतिक महापुरुषों के वचनों की आंतरिक वृत्तियों का। आगे बढ़ा, आंख मूंद लिया, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। वो तो अपनी कुटिया में आ गई और उसकी दुर्दशा हो गई। हर समय भगवत पार्षद विराजमान। आज तक कहीं ऐसा नहीं सुनने को मिला कि महाभागवत मीरा जी, बड़ी बड़े जो, कहीं किसी ने, क्यों? हर समय वो सुरक्षित है भगवत पार्षदों से। अब आप भगवत भाव का नाटक करें, हृदय में मलिनता लेकर विचरें, अपराध करें, तो फिर दंड मिलेगा आपको कि भगवान ने बचाया नहीं। भगवान ने स्वतंत्रता दी है। आप आग छूओगे तो आग में जलोगे, चंदन छूओगे शीतलता मिलेगी, पर आप कुछ नहीं छू रहे हो, आपको कोई आग छुआ दे तो चंदन हो जाएगी। ये बात समझना है। आपने कोई अपराध नहीं किया हो, आपको कोई दंड देना चाहे, ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। देखो ना, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को देखो। कबीरदास जी को काफिर घोषित करके कि ये राम राम जपते हैं, उनकी मां से पंडितों ने काशी के मित्रता कर ली कि तुम अपने बच्चे को चाहती हो कि तुम्हारा बना रहे। भोली वाली थी, उनका हाँ। बोले चलो बादशाह के पास, और जैसा हम कहें वैसा कहो तो बादशाह डांट देंगे और वो तुम्हारे पास ही रहने लगेंगे। वो भोली मां चली गई। बादशाह से कहा कि आपके देश में अकाल पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अधर्म हो रहा है। कबीर राम राम जपते हैं, ऐसा वैसा बड़ा। तो देखो उनकी मां खुद कह रही है, ये काफिर और इस्लाम धर्म का शासक था। उसने कहा बंदी बना के लाए जाए। कबीरदास जी को बंदी बना के क्या फर्क पड़ता है भक्तों को, चाहे फूलों की माला पहनाओ या लोहे की जंजीर बांधो। शरीर राग से रहित महापुरुष, उनके लिए तो सब खिलवाड़ है। ले गए, तुम राम नाम जपना बंद करो, ये काफिरों का कार्य है, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाए। उनका ये कोई बंद करना या शुरू करना वाला कार्य थोड़ी है, तो रोम रोम चित्त में रमा हुआ है। मृत्यु क्या होती है? दे दो दंड। वहां कोई दब थोड़ी रहते कि अरे हुजूर ऐसे, भगवान का भक्त तो एक ही को हुजूर बोलता है। ऐसे बड़ी बड़ी कीले गाड़कर हाथ ऐसे बांध दिए गए, सामने से पक्के स्थान में खोपड़ी से झुका कर मत वाले हाथी को चढ़ाओ, इसके कुचल दो इसको।
अब हजारों लोग देख रहे हैं, ऊपर सिंहासन पे बादशाह बैठा हुआ। हाथी को मार अंकुश, जेवी आगे बढ़ा दो, बबर सिर दे, चिल्लाकर भागा चिघाड़ के हाथी पीछे। महावत को फिर बादशाह ने कहा, क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? वो सरकार, बड़ा भयंकर शेर बैठा हुआ है, जेवी आगे बढ़ाते हो, दहाड़ता है, हाथी पीछे आ जाता है। एक बार और कोशिश करो। कोई शेर नहीं, किसी ने नहीं देखा। फिर अंकुश मारा, फिर दहाड़ कर भाग पड़ा। भगवान प्रतिपल रक्षा, जैसे प्रहलाद जी को आग में, ऐसे कबीरदास जी को भी लकड़ियों के बीच कुछ नहीं। आपकी तरफ से यदि कोई भूल हो जाती तो हरि आगे खड़े, जानबूझकर भगवत पार्षद रूप रख के गलत आचरण करोगे, फिर कहोगे कि देखो ये भी तो हैं भगवान के भक्त, बचाया नहीं। देखो आपके छल कपट का आपको दंड मिल रहा है। भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप सहजता, आपसे गलती बड़ी से बड़ी हो जाएगी, हृदय से लगाए जाओगे। ये मार्ग ऐसा है। चूक हो गई, आपसे गलती हो गई, राहत न प्रभु चित्त चूक किए की। चूक में और विचार पूर्वक सुख भोग बुद्धि रखकर अधर्म आचरण करने में बड़ा अंतर है। अचानक चूक हो गई, वो खुद जलेगा और प्रभु उसको बचा देंगे। श्री यमराज जी कह रहे, भगवान के पार्षद सर्वत्र विराजमान हैं। हमारी लाडली जू के चरणारविंद में सब शक्तियां विराजमान हैं। सुदर्शन चक्र, अंकुश, वज्र, जौ, सब एक एक का अपार महामहिम प्रभाव और स्वभाव है। ये सब जो गोरे चरणारविंद के आश्रित रहते हैं, तो पहली बात तो स्वयं लालजू का वो बहुत प्रिय होता है। लालजू बहुत प्यार करते हैं जो लाडली जू के आश्रित जन हैं। निज प्राणेश्वर्या, ये हमारी प्राणेश्वरी की सेविका है। प्राणेश्वरी राधा नाम लेता है, ये राधा चरणारविंद का आश्रय लिए है। और फिर स्वयं स्वामिनी के एक एक अंश से अनंत चामुंडा दुर्गा भयंकर शक्तियां हैं, इन्हीं के अंश से हैं। तो जो अंशी श्री जी का भजन करता है, तो जो अम्बा है, जगदम्बा, ये सब शक्तियां उसकी सुरक्षा करती हैं। आप ऐसी जगह थोड़ी जुड़े हैं, क्योंकि भोली भाली लाडली जो नील कमल लिए चल रही हैं, विपत्ति से बचाने के लिए हमें किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। इस नील कमल में ही भारी चमत्कार है। इस नील कमल का जो आशक्त चित्त है, वो त्रिभुवन का स्वामी काल भी उसके अधीन है। अरे बहुत बड़े दरबार के अपने लोग भिखारी हैं, बहुत बड़े दरबार के। बस ये बात हृदय में बैठ जाए तो झूम जाओगे। महारानी जी के आप हैं, लाडली जी के आप हैं, यहाँ तक पहुंच वेदों की भी नहीं है। ये तो पता नहीं कैसे, जैसे तिनका उड़ करके कहीं किसी उच्च स्थान पर चला जाए। अपने लोग ऐसे हैं, अपने लोग आए थोड़ी हैं। ऐसे तिनका वायु ने कृपा की और उड़ा के बहुत पवित्र स्थान में बैठा दिया। अब तिनका सोचे कि मैं जी न, वो बेचारा तो एक कदम भी नहीं चल सकता था, ये तो वायु की कृपा हो गई। ऐसे महारानी जी की कृपा हो गई, जो हमको महारानी जी के चरणों का आश्रय और नाम जप करने का, उनकी महिमा, उनके अधीन होने का सौभाग्य मिल गया।